हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। एसयूवी का जमाना चला हुआ है। हर किसी को एसयूवी गाड़ी ही चाहिए, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है। और जब हम सड़क पर निकलते हैं ना, तो वहां पर भी एसयूवी ही हमें दिख रही है। और आंकड़े भी बता रहे हैं कि पिछले 2 3 4 साल में एसयूवी की जो परसेंटेज है ना बिकने में, वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से ऊपर गई हुई है। तो उस वजह से ना हम लोग एसयूवी खरीद रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एसयूवी खरीदने के चक्कर में हम लोग अपना एक्स्ट्रा पैसा जो है वो बर्बाद करते जा रहे हैं। जी हाँ, मैं बर्बाद ही उसको बोलूंगा, क्योंकि कुछ ऐसे बातें अब हम डिस्कस करेंगे जिसमें आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से ये एसयूवी का क्रेज जो है हमारी जेब से एक्स्ट्रा पैसे निकाल रहा है, जबकि हमें कुछ भी एक्स्ट्रा फायदा नहीं हो रहा है। कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें सबसे पहला है, हम एसयूवी की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं, वो होता है दिखावा। हम लोग दिखावे की तरफ चलते ही हैं। इंडिया में गाड़ी को एक स्टेटस सिंबल माना जाता है, और एसयूवी अब उस कड़ी में जुड़ गई है। एक टाइम पर आपको पता ही होगा, जब सेडान का टाइम था, उस टाइम पर सेडान चलती थी। हर कोई चाहता था कि हमारे पास लंबी गाड़ी हो। ठीक है, हर कंपनी ने भी लंबी गाड़ी उतारना शुरू कर दिया था। अब टाइम आ गया हमारे पास ऊंची गाड़ी हो। कोई देखेगा चलेगा, हम गाड़ी में बैठेंगे, ऊंचे दिखेंगे यार, कोई देखेगा कहेगा वाह क्या गाड़ी जा रही है। इस चक्कर में हम लोग जो है एसयूवी खरीद रहे हैं। अब मार्केट में निकलते हैं, कोई छोटी गाड़ी लेने गए, वहां पर पंच है, अब हुंडई की तरफ से एक्स्ट्रा आ जाएगी। हर कोई सोचता है यार, जब मुझे इतने पैसे में ये एसयूवी मिल रही है, तो थोड़े से पैसे लगाकर मैं हैचबैक की बजाय एसयूवी क्यों ना ले लूं। हम जाते हैं, मान लेते हैं बलेनो लेने जा रहे हैं। हम देखते हैं यार, थोड़े से पैसे और लगाकर क्यों ना मैं नेक्सॉन क्यों ना ले लूं, वेन्यू क्यों ना ले लूं, ब्रेजा ही ले लेता हूं, मारुति की तरफ से आ रही है। थोड़े और पैसे बढ़ाते हैं, हमारे पास स्कॉर्पियो आ जाती है। वाह यार, स्कॉर्पियो आ जाएगी। थार इतनी सस्ती हो गई है, जिम्नी आ गई है। अब ये सारी चीजें इसलिए आ गई हैं क्योंकि हम लोग खरीद रहे हैं इन चीजों को। ऐसा नहीं कि कंपनीज ने पहले उतार दी उसके बाद हम खरीद रहे हैं। कंपनी वही चीज उतारती है जो हम लोग खरीदने के लिए तैयार हैं। और जब हम उनको खरीदने के लिए थोड़े बहुत तैयार होते हैं ना, तो फिर उसको बढ़ा चढ़ा दिया जाता है कंपनी की तरफ से, हमारे दिमाग में फिट कर दिया जाता है। अब होता क्या है, देखिए किस तरीके से हम पैसा बर्बाद कर रहे हैं। एसयूवी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारी हैचबैक में नहीं है। सिर्फ हम दिखावे के चक्कर में जा रहे हैं। किसको दिखा रहे हैं हम उन लोगों को दिखा रहे हैं जो हमें नहीं जानते। जो हमें जानते हैं उनको तो पता है हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, क्या हम ले सकते हैं क्या हम नहीं ले सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं एक 10 लाख की गाड़ी, और हमने ले ली है एक 15 लाख की गाड़ी, तो जो हमें जानते हैं वो ये नहीं कहेंगे यार इसने तो कमाल कर दिया, वो हमें बेवकूफ बोलते हैं। और जब आप मार्केट में निकलते हैं, जो लोग आपको नहीं जानते उनके लिए आप चाहे कुछ भी ले लीजिए। आपने देखा नहीं कितनी मर्सिडीज घूमती है, कितनी बीएमडब्ल्यू घूमती है। आपको क्या फर्क पड़ता है? जिसको आप नहीं जानते ठीक है घूमती रहे, और जिसको जानते भी हैं, चलिए मान लेते हैं जिसको जानते भी हैं, उसने कोई गाड़ी ली है, तो क्या फर्क पड़ जाता है? मुझे मुझे तो ये चीज आज तक समझ नहीं आई है कि दूसरा देखेगा तो वो वाह बोलेगा, उससे हमें क्या मिल रहा है। मुझे तो ये चीज समझ में नहीं आई है। बल्कि होना क्या चाहिए यार, हमें ना एक गाड़ी चाहिए है जिसमें अंदर वो चीजें होनी चाहिए, उस गाड़ी में वो चीजें होनी चाहिए जो पैसे हमने दिए हैं, उस पैसे का फायदा हमें होना चाहिए, ना कि दूसरे लोग उसको देखकर आंख सेक लें। और चलिए मान लेते हैं उन्होंने वाह भी बोल दिया, तो वो तो उनकी खुशी हुई ना। एक गाड़ी जा रही है, उस पर हमारा पैसा लगा हुआ है, और उसको देखकर दूसरे लोग मजा ले रहे हैं, वाह यार बहुत बढ़िया गाड़ी है। होना तो ये चाहिए ना। हमने पैसे लगाए हैं 10 लाख रुपए, तो हम बड़ी गाड़ी लेने के बजाय एक हैचबैक ले लें जो हमारे काम में आती है, और उसके अंदर वो सारे फीचर्स हो जो हम अंदर बैठ के हमारे काम आए। वेंटिलेटेड सीट्स अगर मिल जाती हैं, हालांकि हैचबैक में नहीं मिलती है, लेकिन अगर बाई चांस मिलती है तो हम एक बड़ी गाड़ी छोड़कर क्यों ना वो ले, जिसमें अंदर बैठकर बाहर वाले वाना करें, हम करें वाह यार गर्मी में मजा आ गया, वेंटिलेटेड सीट्स हैं। 360 डिग्री कैमरा क्यों ना ले लें, जब हम पार्किंग करते हैं इधर उधर ना देखना पड़े। बड़ी गाड़ी के बजाय हम वो चीज क्यों ना लें? सिर्फ एक बड़ी दिख रही है उस वजह से एक गाड़ी लेना, वो मेरे को थोड़ा थोड़ा अटपटा लगता है। बाकी सबके अलग अलग शौक होते हैं। अगर किसी को दिखाना ही है भाई, हो सकता है आपका कोई ऐसा प्रोफेशन, आपका कोई ऐसा बिजनेस है, आपका कुछ ऐसा है कि जब लोग आपकी बड़ी गाड़ी देख लेते हैं ना, तो उसके बाद आप पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। फिर तो आप बड़ी गाड़ी लीजिए, फिर तो ट्रक ले लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर उस दिखावे से कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है, तो मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं है। दूसरा क्या होता है, मिस इन्फॉर्मेशन। हमें मिस इन्फॉर्मेशन है एसयूवीज की कैपेबिलिटीज को लेकर। एसयूवीज की कौन सी एसयूवी? जो अभी एसयूवी, अभी ये नेक्सॉन है, टाटा नेक्सॉन है, इसमें कौन सी ऐसी खूबी है जो अल्ट्रोज में नहीं है, जो टियागो में नहीं है?
एक ब्रेजा है, ब्रेजा में ऐसी कौन सी खूबी है जो उनकी बलेनो नहीं कर सकती, फ्रोंक्स नहीं कर सकती, या इवन स्विफ्ट नहीं कर सकती है। i10 ऐसा कौन सा काम नहीं कर सकती है जो क्रेटा या वेन्यू कर सकती है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ दिखने की एसयूवी है, करने की कुछ भी नहीं है। और देखिए बहुत बार क्या होता है, हमारी मिस इन्फॉर्मेशन क्या होती है, या उसको कम इन्फॉर्मेशन हम मान सकते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं जब गाड़ी लेते हैं, यार एक ना एसयूवी ले लेते हैं, अगर कभी इमरजेंसी में ऐसा हुआ कि हमारी गाड़ी कहीं फंस गई तो एसयूवी निकल जाएगी वहां से, और हैचबैक हमारी फंस जाएगी, है ना। कभी पहाड़ों पर जाना पड़ गया, कभी खराब रास्तों पर जाना पड़ गया, तो हो सकता है हमारी एसयूवी ज्यादा बेटर परफॉर्म कर दे और हमारी जो हैचबैक अगर हम लेते हैं तो वो परफॉर्म ना कर पाए। तो ये सरासर गलत है। बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो पिछले 5 साल, 6 साल, 10 साल से एक हैचबैक चला रहे हैं और एक छोटी हैचबैक चला रहे हैं। आज तक उनकी गाड़ी कहीं पर भी नहीं फंसी, कहीं पर भी वो नहीं रुके। पहाड़ों में भी गए हैं, खराब रास्तों पर भी गए हैं। आपने भी देखा होगा कितनी सारी गाड़ियां आपको रास्ते में दिखती हैं, यार ये तो अल्टो है, ये तो रुकी पड़ी है, और यहाँ से देखो कैसे नेक्सॉन निकल कर जा रही है। ऐसा देखा है क्या कभी? यार ये i10 जो है वो तो यहाँ पे खड़ी है, और इसके बगल में से जो हमारी आप बोल सकते हैं क्रेटा, बोल सकते हैं वेन्यू, बोल सकते हैं, वो देखे कैसे धड़ाधड़ जा रही है। कितना फर्क पड़ता है? 2, 4, 5% का फर्क पड़ जाएगा, थोड़ा बहुत क्या फर्क पड़ जाता है। थोड़ी सी वो ऊंची होती है, उनकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी ज्यादा होती है। अगर कहीं पर पानी भरा हुआ है, तो अगर आपकी i10 नहीं निकल रही है, अगर आपकी स्विफ्ट नहीं निकल रही है, तो अगर आपके पास नेक्सॉन है, ब्रेजा है, ये भी आपको निकालते हुए डर लगेगा। अगर आपके पास हैरियर है, वो भी निकालते हुए आपको डर लगेगा। ग्रैंड विटारा है, वो भी निकालते हुए आपको डर लगेगा। और वो इतनी कैपेबल वो भी नहीं है कि एक जगह बिल्कुल कीचड़ भरा हुआ है और वहां से आपकी कोई हैचबैक नहीं निकल सकती और ये उखाड़ते हुए सब कुछ ले जाएंगी। ये भी फ्रंट व्हील ड्राइव होती है, इनकी भी मोनोकॉक चैसी होती है। प्रॉपर एसयूवी ये नहीं है। प्रॉपर एसयूवी कौन सी रहेगी? जिसकी लेड्रॉन फ्रेम जो है हमारी चैसिस होती है, रियर व्हील ड्राइव होती है, या 4 व्हील ड्राइव होती है, वो थोड़ी कैपेबल होती हैं, वो थोड़ी कर जाती हैं काम। लेकिन वो चीजें तो हम लेते नहीं है ना। हमारे पास मिस इन्फॉर्मेशन ये है कि ये एसयूवी हमें दिख गई तो कैपेबल इतने ज्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहाड़ों में आप जाइए ना, आपको दिखेगा कितने अल्टो चलते हैं वहां पर, सबसे ज्यादा अल्टो दिखेंगी। जिनको हम सो कॉल्ड एसयूवी बोल रहे हैं ना, ये वहां पर अटकती हैं फ्रंट व्हील ड्राइव होने की वजह से, 4 व्हील ड्राइव नहीं होती हैं, और वो धड़ाधड़ निकलते चली जाती है। तो वहां पर तो काम ही उल्टा हो गया। इसका मतलब अब हमें खराब रास्तों के लिए वो ले लेनी चाहिए। ये सारी गाड़ियां एक जैसी कैपेबल होती हैं। थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा क्योंकि आप इतने ज्यादा पैसे दे रहे हैं, हम अपने पैसे एक्चुअली लुटा रहे हैं। पहले हम अब आप देखिए, अगर आप ब्रेजा लेते हैं, VXI ले लें, LXI ले लें, उसके बदले अगर आप लेते हैं ब्लेनो, ले लेते हैं ब्लेनो में जेटा ले लीजिए, डेल्टा ले लीजिए, वो गाड़ी आपको बहुत सारे फीचर दे देगी उस ब्रेजा के मुकाबले। उसकी लेंथ भी ब्रेजा जितनी है, विड्थ थोड़ी बहुत कम है, लेकिन अंदर स्पेस भी वही है, इंटीरियर भी वही है, कंपोनेंट भी वही है, कंपनी वही है, परफॉर्मेंस भी वैसी है। इंजन में फर्क हो सकता है, लेकिन वेट में भी तो फर्क है ना। अगर आप बॉडी टू वेट रेशियो देखोगे, कितनी पावर है, फिर तो दोनों में, अगर आप पावर का रेशियो देखोगे तो दोनों में लगभग आपको बराबर ही मिलेगा, उसमें भी आपको कोई फर्क नहीं मिलता है। तो क्यों हम अपने पैसे इस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं, वो मुझे समझ में नहीं आता है। तीसरी चीज का है क्या है, कहां पर हम गलत जो है एसयूवी खरीद लेते हैं, वहां पर होती है रियल नीड, लेकिन स्टिल हम गलत गाड़ी खरीद लेते हैं। हमें चलना है, लोगों को लेकर हमें पहाड़ों पर ही चलना है, और लोड लेकर हमें चलना होता है, बट स्टिल हम गलत गाड़ी खरीद लेते हैं। हम सोचते हैं यार एक अर्टिगा ले लेते हैं, ज्यादा लोग बैठेंगे और पहाड़ों में बढ़िया चलते हैं, वहां पर वो काम नहीं करती है। हम सोचते हैं हमें खराब रास्तों पर ही चलना, हमारा कुछ काम ऐसा है, हमें बार बार खराब रास्तों पर जाना है, फिर हम ले लेते हैं क्रेटा, ले लेते हैं, फ्रंट व्हील ड्राइव है, नॉर्मल गाड़ी है, सिर्फ दिखने में एसयूवी है, एसयूवी की जरूरत है, बट स्टिल हम गलत खरीद लेते हैं। वहां पर हमें कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए? बोलेरो नियो है, वो ले लो यार, बहुत बढ़िया काम आएगी, लेकिन वो हम खरीदते नहीं है। कोई भी रियर व्हील ड्राइव गाड़ी हम खरीद सकते हैं, लेकिन वो हम खरीदते नहीं है। 4 व्हील ड्राइव गाड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन वो खरीदते नहीं है। फिर हम उस लुक्स पर चले जाते हैं। जिसको एक्चुअल में एसयूवी की जरूरत होती है, वो भी बढ़िया एसयूवी अपने लिए नहीं खरीदते हैं, ढंग की एसयूवी नहीं खरीदते हैं। एक एसयूवी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो हम लोग समझते नहीं है, सिर्फ देख रहे हैं, भेड़ चाल में चल रहे हैं। उसके पास भी है, मैं भी ले लेता हूँ। अब पूरी दुनिया खरीद रही है, तो हो सकता है कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा। तो ये चीज को छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया को आप गोली मारिए, आपको क्या चाहिए आपको वो देखना है। हमें पूरी दुनिया मिलके पैसे नहीं दे रही हमारी गाड़ी को।
तो एक एसयूवी को छोड़कर एक गाड़ी जो आपके काम की है, आप वो लीजिए। फीचर्स भी आपको ज्यादा मिलेंगे जो आपके काम आएंगे। दूसरे लोग देखकर उसको वाह वाह बोले ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ना। दो पैसे भी बचेंगे जिससे जिससे हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाएंगे, और जो वो लोन में हम एक्स्ट्रा बर्डन डाल रहे हैं ना अपने ऊपर, वो भी कम हो जाएगा। और 1 साल के बाद जब नई नई गाड़ी लेते हैं ना, तब तो हमें लगता है यार दुनिया वाव करे। 1 साल के बाद कोई वाव नहीं करता। आप कितनी गाड़ी को देखकर वाव करते हो, और अगर कर लेते हो तो आपने उसको क्या दे दिया। जिसकी गाड़ी देखकर आपने वाव किया, उसको क्या मिल गया। ये चीजें आप छोड़ दीजिए। मेरे हिसाब से तो आपको छोड़ देनी चाहिए। बाकी और अगर आप शौकीन है कि भाई मुझे तो लेनी वो है, मैं तो उसके लिए 50 लाख भी डाल दूंगा, लेकिन मुझे लेनी है वो, तो फिर उसके तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना। जब हमने अपने पैसे कमाए, हमें शौक ही है उस चीज का, तो शौक के ऊपर तो हम लुटाएंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पैसे की बढ़िया वैल्यू आपको मिल जाए, तो बढ़िया वैल्यू के लिए सिर्फ इसलिए मत लीजिए कि आपको एसयूवी लेनी है। हाँ, अगर आपका बजट उतना है, उसमें आपको एसयूवी आ रही है और कोई ढंग की हैचबैक आपको नहीं दिख रही है, तब आप एसयूवी लीजिए। अदरवाइज हैचबैक गाड़ी बहुत ही बढ़िया आज के टाइम पर वैल्यू देती है। बाकी अगर आपको इसमें कुछ ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसे लगा बताइए जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।